सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 सब्जेक्ट दैट इज SA2 है ना। तो SA2 में हम लोग आज सीखने वाले स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड उसको शॉर्टकट में हम लोग SDM भी बोलते हैं ना। तो इसके प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे लास्ट लेक्चर्स में। हमारे 3-4 प्रॉब्लम हो गए थे ना। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 देखेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स देखे वो बीम्स के प्रॉब्लम्स देखे है ना, हॉरिजॉन्टल बीम्स थे है ना, जिसमें अलग अलग टाइप्स के बीम्स देखे हम लोगों ने। लेकिन अब जो हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं फ्रेम के प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं ना। और फ्रेम में 2 टाइप होते हैं, जैसे आपको पता है ना, स्वे फ्रेम्स और नॉन स्वे फ्रेम्स होते हैं ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन स्वे फ्रेम नॉन स्वे फ्रेम भी देखेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि फ्रेम स्वे है कि नॉन स्वे है, ये भी हम लोग जानेंगे आज है ना। और उसका प्रॉब्लम भी लेंगे, एक नॉन स्वे का प्रॉब्लम भी हम लोग आज लेने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्वे एंड नॉन स्वे फ्रेम है ना। अभी देखो, स्वे नॉन स्वे फ्रेम का डिफरेंस कैसे जानेंगे। तो सब में पहले क्या होता है, उसके लिए 4 पॉइंट्स है ना। ये 4 पॉइंट्स के आधार पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फ्रेम है वो हमारा स्वे है कि नॉन स्वे है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लोडिंग कैसा होता है ना। जनरल एक हमारा फ्रेम है, सपोज जैसा फ्रेम होता है हमारा, ये वाला फ्रेम है, कोई भी फ्रेम है ये। और यहाँ पे इधर या फिर यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक लोडिंग लगा है, W अमाउंट ऑफ लोड लगा है ना। तो अब क्या होगा, अब ये जो मेंबर है, ये लोड की वजह से मेंबर क्या होगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये भी मेंबर क्या होगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा है ना। तो इसका अब नीचे से तो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है, तो इसका ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, और ये भी पॉइंट का ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाएगा है। डेल्टा अमाउंट से ये भी डिफ्लेक्ट हो गया, ये डेल्टा अमाउंट से ये भी डिफ्लेक्ट हो गया है ना। तो ये डिफ्लेक्ट हो गया ना। अब ये जो डिफ्लेक्शन हो गया है यहाँ पे, ये डिफ्लेक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, ये स्वे फ्रेम हो गया ना, जिसका डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। और डिफ्लेक्शन अगर इसका रेजिस्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन स्वे फ्रेम बोलेंगे ना। अब डिफ्लेक्शन रेजिस्ट कब होगा, अब इसका जो डिफ्लेक्शन है ये रेजिस्ट कब होगा, तब जब इसका जो सपोर्ट है यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन आती थी है ना, या फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट लगा दिया ऐसा है ना। अब रोलर सपोर्ट का अपने को पता है एक ही रिएक्शन होता है ना। तो यहाँ पे इसका एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा ना, जो क्या करेगा, काउंटर एक्ट कर लेगा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स को है ना, जो राइटवर्ड फोर्स है हॉरिजॉन्टल, इसको क्या करेगा, काउंटर एक्ट कर लेगा ये वाला सपोर्ट। तो ये डिफ्लेक्शन हो पाएगा क्या, ये डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा है ना। तो फिर ये वाला जो अभी ये सपोर्ट लगाने के बाद ये फ्रेम क्या हो गया, ये वाला फ्रेम हो गया हमारा नॉन स्वे फ्रेम हो गया। स्वे होगा क्या, डिफ्लेक्शन होगा क्या, इसमें नहीं होगा है ना। और अगर ये सपोर्ट को मैं यहाँ पे हटा दूंगा, तो अभी यहाँ पे ये लोड को रेजिस्ट करने वाली कोई चीज है क्या, हॉरिजॉन्टल इधर से नहीं है ना। यहाँ पे नीचे फिक्स है बराबर, यहाँ पे 3 रिएक्शन हो गए इसके, फिक्स एंड मोमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ना, और मोमेंट ये हो गई। लेकिन ये बॉटम के लिए, टॉप के लिए कोई यहाँ पे रिएक्शन है क्या जो इस अमाउंट ऑफ W अमाउंट ऑफ फोर्स को रेजिस्ट कर सके, नहीं है ना। कोई लोडिंग भी नहीं है, कोई रिएक्शन भी नहीं है। तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये एंड इधर चला जाएगा और ये वाला एंड हमारा इधर चला जाएगा है ना। बॉटम तो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा है ना। ये इधर डेल्टा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इधर डेल्टा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा है ना। तो ऐसे फ्रेम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्वे फ्रेम बोलते हैं, जहां पे डिफ्लेक्शन होता है ना। और जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्वे फ्रेम है ना। डिफ्लेक्शन नहीं होता है मतलब लोडिंग तो वहां पे भी होती है, लेकिन उसको रेजिस्ट करने वाले रिएक्शंस वहां पे होते हैं है ना। तो वहां पे ऐसे सपोर्ट होते हैं कि जो वो लोडिंग्स को क्या करते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं ना। तो उसके वजह से डिफ्लेक्शन नहीं होता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स को। कुछ कंडीशंस ले लेंगे हम लोग, कुछ सिंपल केसेस ले लेंगे हम लोग जो प्रॉब्लम्स में आते हैं हम लोग को। सपोज अभी देखो ऐसा कुछ कंडीशन है कि यहाँ पे हम लोग को एक बीम दिया हुआ है, राइट, दोनों एंड फिक्स है, यहाँ पे यूडियल है और इधर लोड है, W अमाउंट ऑफ लोड है ना। अब देखो, अभी 4 कंडीशन को लेके हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बीम स्वे है कि नॉन स्वे है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले सिमेट्रिकल लाइन देखना है इसकी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे। अब लाइन ऑफ सिमेट्री लोडिंग, अब लोडिंग देखना है। लाइन ऑफ सिमेट्रिकल के दोनों भी साइड में लोडिंग क्या होनी चाहिए,
सेम होनी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बीच में तो ये वर्टिकल लोड है, यहाँ पे क्या है यूडीएल है ना। तो यूडीएल है तो यूडीएल इधर हाफ है इधर हाफ है, एग्जैक्टली हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो यूडीएल का लोड तो हमारा सिमेट्रिक है, हाफ हाफ है। लेकिन ये जो सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक पॉइंट लोड दिख रहा है हम लोग को, है ना। अब इसके राइट साइड में यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट लोड है क्या लाइन में, है ना। यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट लोड है क्या इसके इक्वल मैग्नीट्यूड वाला है क्या, इधर नहीं है, है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट लोड नहीं है, तो मतलब लोडिंग दोनों साइड में सेम है क्या, इक्वल है क्या, नहीं है। ये यूडीएल दोनों साइड में इक्वल है, लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर उधर इक्वल है। लेकिन ये लोड जो है डब्ल्यू अमाउंट का जो हॉरिजॉन्टल लोड है, राइटवर्ड लोड, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा लोड है लेफ्ट साइड में, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे लोडिंग कैसा है, सिमेट्रिक है क्या, लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये जो फ्रेम है वो स्वे फ्रेम है क्या, नहीं। ये फ्रेम क्या है, ये नॉन स्वे है क्या, नहीं है। ये कैसा है, हमारा स्वे फ्रेम है। मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इधर एक्स्ट्रा लोड है। तो ये लोड क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ पे ऐसा डिफ्लेक्शन हो जाएगा ये बीम का, है ना। इधर एक्स्ट्रा लोड है, इसको रेजिस्ट करने वाले कोई चीज है क्या, इधर नहीं है। अगर सपोज मैंने क्या किया, इस लोड को अब यहां से हटा दिया, है ना। अब ये लोड यहाँ पे है नहीं, है ना। अब ये लोड यहाँ पे है क्या, नहीं है ना। क्योंकि पहली कंडीशन देखो, दूसरे बाकी के 3 कंडीशन हम लोगों ने क्यों नहीं देखे, क्योंकि पहली कंडीशन में वो फेल हो गया। पहली कंडीशन में वो रेजिस्ट लोड दोनों साइड इक्वल था क्या, नहीं था। मतलब ये फ्रेम कैसा है, स्वे फ्रेम है ना। तो इसके लिए बाकी के 3 कंडीशन हम लोगों ने देखा ही नहीं। अब देखो ये वाली कंडीशन देखो, अब ये वाली कंडीशन में देखो यहाँ पे सिर्फ यूडीएल है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में यूडीएल कैसा है, बराबर है, एग्जैक्टली राइट है, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों साइड में, है ना। अब दूसरा EI, अब EI की वैल्यू देखो, EI की वैल्यू इधर किधर दी है क्या, 2i 3i कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। तो इसका मतलब 1i होता है। 1i इधर भी सेम है इधर भी सेम है, इक्वल है ना। किधर ज्यादा किधर कम है क्या, नहीं है। इधर 2i इधर 3i ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना। तो EI भी इक्वल है दोनों साइड में। 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर। अब तीसरा कंडीशन देखो, वर्टिकल मेंबर का लेंथ। अभी वर्टिकल मेंबर, ये एक वर्टिकल मेंबर है, ये एक वर्टिकल मेंबर है। तो वर्टिकल मेंबर का लेंथ दोनों का सेम है क्या, हाँ दोनों का भी लेंथ सेम है। थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब लास्ट वाली कंडीशन देंगे हम लोग, सपोर्ट, है ना। अब सपोर्ट देखो यहाँ पे इधर सपोर्ट, ये 2 सपोर्ट है, ये पूरे मेंबर में सिर्फ 2 सपोर्ट है ना फ्रेम में। यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है। दोनों भी सपोर्ट कैसे है, फिक्स सपोर्ट है। इधर भी फिक्स है इधर भी फिक्स है, तो दोनों साइड फिक्स सपोर्ट है तो चलेगा। मतलब चारों कंडीशन इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई किया। मतलब ये कैसा फ्रेम है, नॉन स्वे फ्रेम है। ये चारों के चारों कंडीशन को अगर फ्रेम सेटिस्फाई करेगा तो वो कैसा फ्रेम रहेगा, नॉन स्वे फ्रेम रहेगा। अदरवाइज वो क्या रहेगा, स्वे फ्रेम रहेगा, है ना, जिसमें डिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो अभी ये नॉन स्वे फ्रेम है। क्यों नॉन स्वे फ्रेम है, इसका लोडिंग भी इक्वली डिवाइडेड था, यहाँ पे EI भी इक्वली डिवाइडेड है, वर्टिकल मेंबर्स की लेंथ भी इक्वल है ना। और जो सपोर्ट्स है दोनों जगह सपोर्ट्स भी सेम है ना। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर सपोज इसका लेंथ यहाँ पे कम हो गया, सब अब मुझे बता, अब यहाँ पे इसका लेंथ क्या हो गया, कम हो गया। अब लेंथ कम हो गया तो अब देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पे अपने को देखो लोडिंग तो इक्वल है दोनों में, EI भी इक्वल है ना। और सपोर्ट भी देखो इधर भी फिक्स है इधर भी फिक्स है। लेकिन वर्टिकल मेंबर की जो लेंथ है, तो थर्ड अपना पॉइंट है, वर्टिकल मेंबर की लेंथ इधर इतनी है और इधर क्या है, कम है। तो वर्टिकल मेंबर की लेंथ कैसी है, कम ज्यादा है। कम ज्यादा है मतलब ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये स्वे फ्रेम है ना। चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी नॉन स्वे फ्रेम रहेगा, राइट। अब देखो अब और एक कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। अगर सपोज यहाँ पे क्या है, ये पूरा हमारा भाई बराबर है फ्रेम, है ना। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, रोलर सपोर्ट लगा दिया, है ना। अब देखो दोनों, ये देखो पहला लोडिंग इक्वल डिवाइडेड है, EI भी इक्वल है, वर्टिकल मेंबर की लेंथ भी दोनों की सेम है। लेकिन सपोर्ट देखो, सपोर्ट इधर फिक्स है और इधर कैसा है, रोलर सपोर्ट, है ना। तो सपोर्ट अलग अलग है, तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये नॉन स्वे फ्रेम है क्या, नहीं है, ये स्वे फ्रेम है। यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अब और एक हम लोग अलग टाइप की कंडीशन देख लेते हैं। कुछ बेसिक कंडीशन देख रहे हैं हम लोग जो प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्वे है कि नॉन स्वे है ना। अगर सपोज प्रॉब्लम इस टाइप में आता है आपको,
अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम इस टाइप में, यहाँ ये भी फिक्स एंड है, ये भी फिक्स एंड है ना। अब यहाँ से लोडिंग लगा है ना। पहला पॉइंट अपन बाद में देखते हैं, पहले देखो EI देखो, EI सब तरफ इक्वल है ना। यहाँ पे किधर सिमेट्रिकल लाइन रहेगी हमारी। अभी EI हमारा इक्वल है, EI किधर कुछ दिया नहीं, मतलब इक्वल है। ओके, EI हमारा इक्वल है। उसके बाद वर्टिकल मेंबर की लेंथ देखो, वर्टिकल मेंबर ये और ये दो वर्टिकल मेंबर है, दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है। उसके बाद सपोर्ट देखो, सपोर्ट इधर भी हिंज है, इधर भी हिंज है, इधर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला अपने को है ना, सपोर्ट का भी सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट देखो लोडिंग है ना। अब देखो लोडिंग जो है, लोडिंग यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लोडिंग है ये साइड में, इधर से कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही है क्या? आप लोग को पता है यहाँ पे ये कैसा है, रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट का सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा ऐसे है ना, वर्टिकल आएगा। रोलर सपोर्ट ऐसा था तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगा है ना। लेकिन ये वर्टिकल रिएक्शन इसको रेजिस्ट कर रहा है क्या, लोड को? नहीं कर रहा है। तो मतलब ये कैसा फ्रेम हो गया, ये हमारा स्वे फ्रेम हो गया। अगर यही रोलर सपोर्ट यहाँ पे ऐसे होता था, अगर यही रोलर सपोर्ट यहाँ पे ऐसे रहता था, या फिर सिंपल हम लोग बोलेंगे ऐसे रहता था ये रोलर सपोर्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन क्रिएट होती थी जो इसको क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। तो अब ये क्या होता था, अब ये नॉन स्वे फ्रेम होता था है ना। लेकिन इसको रेजिस्ट करने के लिए रोलर ऐसा है क्या, नहीं है। रोलर कैसा है, रोलर ऐसा डाउन डायरेक्शन में ऐसा है ना। तो इसकी जो रिएक्शन क्रिएट होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। जो इसको रेजिस्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, ये स्वे फ्रेम है ना। तो अभी ये हो गया। और किस टाइप में आता है फ्रेम, और एक हमारा 3 लाइन वाला फ्रेम भी आता है। देखो है ना। अब देखो, अब यहाँ पे इधर हिंज सपोर्ट है, इधर हिंज सपोर्ट है, इधर कैसा है, रोलर सपोर्ट है ना। तो अब यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे एक ही वर्टिकल रिएक्शन क्रिएट होगी है ना। यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोमेंट आएगा। यहाँ पे भी देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और मोमेंट भी क्रिएट होगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्रिएट हो रही है। इसको रेजिस्ट करने के लिए इधर से कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है क्या, नहीं है ना। क्योंकि रोलर का सिर्फ क्या होता है, एक ही वर्टिकल रिएक्शन होगा। तो ये कैसा फ्रेम है, ये स्वे फ्रेम है ना। क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को इधर से रेजिस्ट करने के लिए कोई रिएक्शन है क्या, नहीं है। अगर मैं ये एंड को क्या कर दूं, इसको भी फिक्स कर दूं, तो अब क्या होगा, अब ये हो गया हमारा, अब ये कैसा हो गया हमारा, अब ये नॉन स्वे फ्रेम हो गया है ना। क्योंकि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं है ना। तो समझ में आया। तो देखो, ये कुछ जनरल कंडीशंस थे जो हम लोगों ने देख लिए है ना, जहां पे क्या होगा, फ्रेम एक दूसरे को फ्रेम स्वे है कि नॉन स्वे, ये हम लोग डिसाइड करते। कैसे डिसाइड करते, बेसिक आइडिया आपको मिल गया। प्रॉब्लम में हम लोग डीप में देख लेंगे, समझ में आ जाता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो चलो, प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारा ये है ना। अब प्रॉब्लम नंबर 5 में ये डायग्राम प्रॉब्लम में दिया हुआ है और हम लोग को क्या बोला है, ड्रॉ BMD है ना। क्या बोला है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग को सिर्फ ड्रॉ करना है इसका। तो अब देखो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे फिक्स एंड है, यहाँ पे फिक्स एंड है और इधर कैसा है, ये हिंज सपोर्ट है ना। तो डेफिनेटली सपोर्ट आपस में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दोनों भी टाइप के सपोर्ट जो है वो सपोर्ट इक्वलाइज कर रहे हैं, दोनों को नहीं कर रहे ना। तो ये कैसा है हमारा, ये हमारा नॉन स्वे फ्रेम है ना। और नॉन स्वे फ्रेम के लिए क्या होता है, जनरली नॉन स्वे फ्रेम के लिए हमारा जो प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा सेम रहता है। कैसा रहता है, सेम रहता है। पूरा प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, एज इट इज प्रोसीजर रहेगा हमारा। जैसा हम लोग बीम के लिए करते थे वैसा ही सेम प्रोसीजर करना है। किसके लिए, नॉन स्वे फ्रेम के लिए ना। अब स्वे फ्रेम रहते हैं ना, तो स्वे फ्रेम में हमारा प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब स्टेप्स वही होते हैं, लेकिन स्टेप्स के अंदर जो करना होता है अपने को वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा है ना। लेकिन नॉन स्वे फ्रेम के लिए क्या होता है, नॉन स्वे फ्रेम के लिए पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा है ना, एज इट इज करना है ना। अब ये नॉन स्वे होगा क्योंकि इधर सपोर्ट अलग है ना, और लोडिंग भी अलग है। इधर यूडीएल है, इधर यूडीएल नहीं है, इधर पॉइंट लोड है ना, तो लोडिंग भी अलग अलग हो गए है ना। तो इसके लिए ये कैसा है हमारा,
नॉन स्वे फ्रेम है। अब नॉन स्वे फ्रेम है ये तो अपने को पता चल गया। अब फर्स्ट स्टेप देखो हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द फिक्स एंड मोमेंट, है ना, FEM निकालते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे लिख दो स्टेप नंबर 1 क्या है? FEM, फिक्स एंड मोमेंट्स निकालना है हम लोग को, है ना। अब मेंबर्स देखो, मेंबर्स कैसे देखेंगे? पहला AC मेंबर है हमारा, AC मेंबर, है ना। AC सब में पहले क्या निकालते हैं हम लोग? मेंबर AC के लिए मेंबर AC पहले लेफ्ट टू राइट A टू C जाएंगे हम लोग। तो यहां पे लिख देंगे MACF। देखो लेफ्ट टू राइट जाते तो क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस, है ना, पहला माइनस दूसरा प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। देखो AC में थ्रू आउट क्या है? UDL है, थ्रू आउट UDL रहेगा तो फॉर्मूला क्या है हमारा? WL² 12। तो क्या आ जाएगा? माइनस WL² 12। तो देखो W की वैल्यू कितनी है? 15। तो यहां पे लिख देंगे माइनस 15 इंटू L कितना है? 2 मीटर, 2 का स्क्वायर अपॉन 12। तो यहां पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी MACF की वैल्यू मिल जाएगी माइनस कितना मिल गया? -5 किलो न्यूटन मीटर। ओके राइट। तो ये मिल गया हम लोग को -5 किलो न्यूटन मीटर। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट करते हैं, अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, CA, है ना। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे MCAF, है ना। फॉर्मूला सेम रहेगा, थ्रू आउट UDL है, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस WL² 12 क्या हो जाएगा? 15 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 12। तो क्या आ जाएगा? +5 किलो न्यूटन मीटर, है ना। तो ये मेंबर AC के लिए हो गया, है ना। अब मेंबर CB, है ना। देखो मेंबर CB, मेंबर CB के लिए देखो सब में पहले मेंबर CBF, है ना। लेफ्ट टू राइट C टू B जाएंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट, है ना, फिक्स्ड मोमेंट है। सब में पहला क्या रहता है हमारा? माइनस, है ना। देखो अब यहाँ पे देखो CB में देखो पॉइंट लोड है, और पॉइंट लोड कैसा? इक्वल डिस्टेंस पे, एकदम सेंटर में पॉइंट लोड, इधर से 2 मीटर, इधर से 2 मीटर, सेंट्रल पॉइंट लोड है। अब देखो सेंट्रल पॉइंट लोड रहेगा तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा? WL/8। सिंपल फॉर्मूला है, कैपिटल WL अपॉन 8। W कितना है? 40 इंटू L, लेंथ कितनी है? B to C 4 मीटर अपॉन 8, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -20 किलो न्यूटन मीटर। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे अब क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट, है ना, B to C, है ना, MBCF माइनस, यहां पे क्या होगा? माइनस साइन नहीं आएगा, यहां पे प्लस साइन आएगा, WL/8, है ना, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू 4 अपॉन 8। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 20, लेकिन ये रहेगा प्लस में, है ना। अब देखो मेंबर AC हो गया, मेंबर CB हो गया। अब देखो ये वाला वर्टिकल मेंबर, अब वर्टिकल मेंबर को कैसे लेंगे? DC लेंगे कि CD लेंगे? लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा, कैसे समझेंगे? सिंपल, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमा दो, है ना। तुम्हारे पास सेलफोन में आप लोग देख रहे हो ना, ये सेलफोन ऐसा है आपका वर्टिकल, इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल कर दो, है ना। अब सेलफोन को हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये मेंबर आ जाएगा ऐसा। देखो हमारा ये अपनी डायग्राम ही ऐसी हो गई, है ना, अपनी डायग्राम हो गई ऐसी। यहाँ पे भैया पॉइंट है हमारा A, ये अपना UDL, है ना, ये आ गया हमारा पॉइंट, यहाँ पे B आ गया, इधर आ गया D, इधर आ गया C, है ना, है कि नहीं। ये इसको अपन ने ऐसा कर दिया तो ये DC आ गया मेंबर। अपने को बाकी के चीजों से लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ DC मेंबर चाहिए। यहां पे इसका लोड है, एक पॉइंट लोड है जो 20 किलो न्यूटन का है, इधर से है 2 मीटर, इधर से है 2 मीटर। देखो D से ये कितना है? 3 मीटर, और ये C से कितना? 2 मीटर पे पॉइंट लोड है ना। अब देखो अब ये मेंबर एकदम इजी है, ऐसे मेंबर तो हम लोगों ने सॉल्व किए बीम में, है ना। अब देखो DC मेंबर है, लेफ्ट पॉइंट कौन सा है? D है, और राइट का पॉइंट कौन सा है? C है। तो सब में पहले क्या करेंगे? अभी मेंबर लिख देंगे यहाँ पे, मेंबर DC के लिए सब में पहले क्या करेंगे हम? लेफ्ट से राइट, मतलब D to C, MDC क्या आएगा? माइनस।
देखो अभी जो पॉइंट लोड है यहाँ पे यूडीएल नहीं है, पॉइंट लोड है, लेकिन पॉइंट लोड देखो, पॉइंट लोड के लेफ्ट में 3 मीटर है, इधर 2 मीटर है, मतलब अलग अलग अनइक्वल डिस्टेंस है। तो ये 3 हो जाएगा हमारा ए और 2 हो जाएगा बी। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो डब्ल्यू है हमारा 20 इंटू माइनस साइन रहेगा, ए है 3 और बी है 2 का स्क्वायर अपॉन एल, एल कितना हो गया 5, 3 + 2। तो यहां पे हमको आंसर मिल जाएगा -9.6। कितना मिल गया, -9.6 किलो न्यूटन मीटर। अब ऐसे ही राइट टू लेफ्ट जाएंगे सी टू डी, तो एम सी डी एफ इज इक्वल टू, देखो एम सी डी एफ का फॉर्मूला क्या है, ये माइनस साइन तो सब में पहले हट जाएगा है ना, और फॉर्मूला अलग है, ध्यान से देखना है ना। फॉर्मूला देखो, पहले फर्स्ट प्रॉब्लम में मैंने पूरे फॉर्मूले बताया था है ना, फॉर्मूले पहले याद करने का, उसके बिना तो प्रॉब्लम को देखना ही मत है ना। और पहला प्रॉब्लम देखो, उसमें पूरे फॉर्मूले मैंने बताया, वो फॉर्मूले पहले याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर। देखो डब्ल्यू है हमारा 20, ए कितना है 3 का स्क्वायर इंटू बी अपॉन एल है हमारा 5 का स्क्वायर। यहाँ पे अपने को मिल जाएगा आंसर 14.4 है ना, किलो न्यूटन मीटर है ना। तो देखो अब यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो जाता है, एफईएम फिक्स्ड मोमेंट पूरे के पूरे अपने को सारे मिल गए है ना। अब फिक्स्ड मोमेंट अपने को मिल गए, तो सेकेंड स्टेप की तरफ जाना बढ़ना है अपने को। क्या करना है अपने को, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर्म करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर्म करना है। अभी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है ये तो मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं, 4 प्रॉब्लम अपने हो चुके हैं ना। तो अभी तक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आपको याद हो जानी चाहिए है ना, नहीं याद है तो पहले याद कर लो है ना। अब देखो मेंबर वाइज हम लोग अप्लाई करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को। स्टेप नंबर 2, अप्लाइंग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ना। अभी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मेंबर वाइज अप्लाई करेंगे हम लोग। सब में पहले क्या है अपना मेंबर ए सी है ना। तो मेंबर ए सी के लिए देखो, मेंबर ए सी के लिए हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे, जिससे अपने को मतलब अपने को फिक्स्ड मोमेंट के इक्वेशन मिलेंगे इसके ना। अब ए टू सी, एम ए सी इज इक्वल टू, देखो एम ए सी के लिए फॉर्मूला क्या है, सब में पहले क्या आएगा, एम ए सी एफ प्लस 2EI अपॉन एल। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा, देखो सब में पहला लेटर क्या है, ए है, तो यहां पे आ जाएगा 2 थीटा ए, दूसरा लेटर है सी, तो प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा बाय एल है ना। अब डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन वगैरह कुछ है क्या, आपने ऑलरेडी बताया कि भाई नॉन स्वे फ्रेम है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, और डिफ्लेक्शन है भी नहीं, कोई दिया भी नहीं प्रॉब्लम में। तो डेल्टा है हमारा 0 है ना, डेल्टा क्या है 0 है। और दूसरी चीज देखो, एंड ए कैसा है, एंड ए हमारा फिक्स एंड है ना, एंड ए कैसा है फिक्स एंड है, तो थीटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि जहां पे एंड फिक्स होता है वहां पे स्लोप क्या होता है 0। थीटा ए पे भी 0 और डी पे भी, देखो डी पे भी फिक्स एंड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा 0 रहेगा है ना। तो थीटा ए की वैल्यू 0 है। तो अब देखो इक्वेशन में क्या क्या चेंज होगा, हम लोग देखते हैं एम ए सी एफ का वैल्यू कितना आया था, एम ए सी एफ का वैल्यू आ गया था हमारा -5, यहां पे देखो -5 प्लस 2EI एल, ए सी का लेंथ कितना है 2 मीटर, ब्रैकेट में देखो ये 2 थीटा है, थीटा है 0 मतलब ये पूरा 0 हो गया, प्लस थीटा सी का टर्म, ये भी टर्म पूरा 0, क्योंकि डेल्टा 0 तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा है ना। अब देखो 2/2 तो कैंसिल हो गया, तो देखो एम ए सी एफ का इक्वेशन क्या बन जाएगा अपने को, एम ए सी का इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा -5 प्लस ये 2 कैंसिल, EI इंटू थीटा सी क्या हो जाएगा, EI थीटा सी है ना। ये मिल गया हम लोग को पहला इक्वेशन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 है ना।
अब दूसरा वाला देखो एम ए सी, अब पहले राइट टू लेफ्ट गया, अब लेफ्ट टू राइट, एम सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी ए एफ प्लस 2EI अपॉन एल। देखो इक्वेशन कैसे लिख रहा है, अब देखो लेटर्स देखो, पहला लेटर क्या है सी, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2 थीटा सी प्लस सेकेंड लेटर है ए, तो आएगा थीटा ए माइनस 3 डेल्टा बाय एल। डेल्टा तो जीरो और टर्म जीरो हो जाएगा। थीटा ए क्या है, थीटा ए की वैल्यू भी जीरो है, ए एंड फिक्स है हमारा, है ना। देखो एमसीएफ की वैल्यू कितनी, एमसीएफ है हमारा +5, 2EI अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, एसी का लेंथ। ब्रैकेट में देखो थीटा सी की वैल्यू है कुछ ना कुछ वैल्यू अपने को पता है, थीटा ए 0 डेल्टा भी 0, राइट। तो अब देखो यहाँ पे एम सी ए का इक्वेशन बन जाएगा हमारा 5 प्लस ये 2/2 कैंसिल हो गया, ई आई इंटू 2 थीटा सी क्या हो जाएगा 2EI थीटा सी, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, है ना। यहाँ पे मिल गया हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, राइट। अब देखो अब ये मेंबर एसी के लिए हो गया, अब ऐसे ही अपने को मेंबर सेकंड मेंबर ले लेना है हम लोग को, है ना। सेकंड मेंबर कौन सा है हमारा सीबी, है ना। तो मेंबर सीबी के लिए हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सीबी के लिए सब में मिलेगा एम सीबी, क्या आ जाएगा एम सी बी एफ प्लस क्या हो जाएगा 2EI अपॉन एल। अभी देखो पहला लेटर क्या है सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 थीटा सी प्लस सेकेंड लेटर बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल, राइट। समझ में आ गया। अब देखो डेल्टा की वैल्यू तो 0 है, अब देखो थीटा सी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, थीटा बी, बी एंड देखो बी एंड कैसा है हिंज है, फिक्स एंड है क्या, फिक्स एंड रहेगा तो वहां का स्लोप 0 होता है, लेकिन हिंज रोलर या सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा स्लोप कुछ ना कुछ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे स्लोप रहेगा, तो थीटा बी की वैल्यू 0 नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो एमसीबी का वैल्यू कितना है, एमसीबीएफ का वैल्यू कितना है, एमसीबीएफ का वैल्यू है -20 प्लस 2EI अपॉन एल। सीबी का लेंथ कितना है 2 + 2 4, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी -0। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहां से अपने को इक्वेशन मिल जाएगा, क्या हो गया -20 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.5, पहले थीटा बी का वैल्यू लिखूंगा मैं 0.5 EI थीटा बी प्लस EI थीटा सी, राइट। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, है ना, एमसीबी के लिए। अब ऐसे ही एम बी सी, है ना, अब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, एम बी सी कैसा इक्वेशन आ जाएगा इसका, एम बी सी एफ प्लस 2EI अपॉन एल। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहला टर्म क्या आया बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा बी प्लस सेकंड टर्म है सी, तो थीटा सी -3 डेल्टा बाय एल, राइट। वैल्यू पुट कर दो थीटा बीसी, थीटा बीसीएफ का वैल्यू कितना, बीसीएफ का वैल्यू कितना है 20 है ना, +20 है, 20 प्लस 2EI अपॉन एल है हमारा 4, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी -0, है ना, क्योंकि डेल्टा 0 है, राइट। तो अब देखो अब यहां से हम लोग को मिल जाएगी इक्वेशन, सिंप्लीफाई कर दो इसको, MBC = 20 प्लस ये 2/4 क्या हो जाएगा 0.5, है ना। 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा EI इंटू थीटा बी प्लस
0.5 EI इंटू थीटा C, राइट। यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया अपने को, इक्वेशन नंबर 4 है ना। तो यहाँ पे मेंबर सी भी कंप्लीट हो गया, मेंबर AC हो गया, अब मेंबर DC है ना। अब मेंबर DC का इक्वेशन फॉर्म करना है अपने को, है ना। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, इधर वाला थोड़ा ये रफ कर देता हूं। मेंबर DC, अब मेंबर DC में सपोर्ट D कैसा है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पे थीटा D की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, MDC का इक्वेशन लिख देंगे हम लोग। क्या आ जाएगा, MDCF प्लस 2EI अपॉन L। अब देखो ब्रैकेट में पहला लेटर क्या है, D, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा D प्लस थीटा C माइनस 3 डेल्टा बाय L, राइट। डेल्टा तो 0 है और थीटा D भी 0 है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिख दो। MDCF का वैल्यू कितना आया था, MDCF का वैल्यू आया था हमारा -9.6, कितना आ गया था, -9.6 प्लस 2EI अपॉन L। L की वैल्यू कितनी है, टोटल लेंथ DC कितनी है, 3 + 2 5 है ना, तो L है इसका 5। तो थीटा D की वैल्यू 0 है, मतलब 2 थीटा D भी 0 हो जाएगा, थीटा C की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो अब देखो, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर दो इक्वेशन को, तो यहाँ पे अपने को इक्वेशन मिल जाएगा -9.6 प्लस ये देखो 2/5, 2/5 का वैल्यू कितना है, 0.4 है, आई थिंक सो, है ना, 0.4 EI इंटू थीटा C, राइट। ये मिल गया हम लोग को इक्वेशन नंबर 5, है ना। अब ऐसे ही MCD है ना, MDC हो गया, अब CD है ना, लेफ्ट टू राइट हो गया, अब राइट टू लेफ्ट। MCD इज इक्वल टू MCDF प्लस 2EI बाय L। अब ब्रैकेट में देखो, सब में पहले लेटर है C, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा C प्लस थीटा D माइनस 3 डेल्टा बाय L, राइट। अब देखो, अब सबके वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 14.4 बराबर, 14.4 प्लस 2EI अपॉन L की वैल्यू है, लेंथ कितनी है 5 मीटर, 3 + 2। ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में ऑलरेडी हम लोगों ने पुट किया, यहाँ पे थीटा D की वैल्यू 0 है ना, तो ये 2 थीटा C एज इट इज आएगा, प्लस ये 0, ये भी 0, डेल्टा वाला भी टर्म 0 है ना। अब देखो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, 4/5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने को इक्वेशन मिल जाएगी MCD का, 2 × 2 4, 4/5 क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, है ना। सब में पहले ये 14.4 प्लस 0.8 EI इंटू थीटा C, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6, है ना। ये मिल गई अपने को इक्वेशन नंबर 6। देखो 3 मेंबर थे, 6 इक्वेशन हम लोग को मिल गए, अपना सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अपना थर्ड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, थर्ड स्टेप है अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग को अप्लाई करना है। देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे अप्लाई करेंगे। बट स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये फ्रेम है तो यहाँ पे कंडीशन कैसे अप्लाई करना है, क्या चेंजेस होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सब में पहले लिख देते हैं हम लोग, हमारा भाई स्टेप नंबर 3 है ये, इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को अप्लाई करना है। सब में पहले देखो पूरे मेंबर में जॉइंट किधर है, कौन सा जॉइंट है ना, ए भी एंड है, डी भी एंड है, बी भी एंड है, जॉइंट है सिर्फ सी, है ना। लेकिन जैसे कि बीम में हमारा क्या होता था, कोई भी जॉइंट जो है वो 2 पॉइंट से कनेक्टेड होता था, है ना। जैसे कि ये अभी इसको भूल जाएंगे अपन, सिर्फ ए सी बी रखेंगे, तो सी जॉइंट है तो सी इज कनेक्टेड विद ए एंड सी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद बी।
लेकिन मेंबर ये वाले फ्रेम में कैसा है, ये वाले फ्रेम में सी इज कनेक्टेड विथ ए ऑल्सो, सी इज कनेक्टेड विथ बी ऑल्सो, बट ऑल्सो सी इज कनेक्टेड विथ डी, है ना। तो सी किन किन से कनेक्टेड है, ए बी और डी तीनों से कनेक्टेड है ना। तो जॉइंट वाइज देखेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन, सब में पहले यहाँ पे एक ही जॉइंट है जो कि जॉइंट सी है ना। 3 पॉइंट से कनेक्टेड है, ए बी और डी तीनों से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, देखो पहले सी ए क्या हो जाएगा, एम सी ए प्लस सी डी, एम सी डी और सी बी, तो यहां पे लिख देंगे प्लस एम सी बी इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये एक कंडीशन हो गया। अब देखो, अब यहां पे एंड ए फिक्स है, एंड डी फिक्स है, बी एंड देखो, बी एंड कैसा है, हिंज सपोर्ट है ना। देखो आपको तो पता है हिंज सपोर्ट रहने दो, रोलर सपोर्ट रहने दो, या फिर सिंपली सपोर्टेड एंड रहने दो, वहां का मोमेंट क्या होता है, वहां का मोमेंट होता है 0, है ना। बी पॉइंट का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, तो बी पॉइंट का मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, और एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन मिलेगा अपने को, एम मोमेंट ऑफ पॉइंट बी। अब बी किससे कनेक्टेड है, सी से, है ना। और कोई एंड से कनेक्टेड है क्या, पॉइंट से, वो नहीं है, सिर्फ सी से कनेक्टेड है। तो एम बी सी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या हो गया, 0। तो ये 2 इक्विलिब्रियम के कंडीशंस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इससे 2 इक्वेशन मिलेंगे, वहां से अपने को ई आई थीटा बी और ई आई थीटा सी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अगर ये एंड, सपोज ये एंड अगर फिक्स रहता था, है ना, अगर ये एंड फिक्स होता था तो अपने को सिर्फ ये एक ही इक्वेशन मिलती थी इक्विलिब्रियम की, ऊपर वाली, है ना, और सिर्फ थीटा सी अननोन रहता था, है ना। थीटा डी की बी की भी वैल्यू 0 हो जाती थी, क्योंकि ये फिक्स एंड रहता था, तो है ना, क्योंकि ये एंड हिंज है तो थीटा बी की वैल्यू 0 नहीं है ना। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे और एक इक्वेशन मिलता है, एम बी सी इज इक्वल टू 0, है ना। चलो अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करते समय पहले ये वाला, इसका इसमें सबके वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो एम सी ए का इक्वेशन जो हम लोगों ने फॉर्म किए थे अभी लास्ट वाले स्टेप में, वो वाले इक्वेशन अपने को यहाँ पे पुट करना है। देखो सब में पहले देखो एमसीए का इक्वेशन क्या है हमारा, 5 प्लस 2EI थीटा सी। अब एमसीडी का इक्वेशन क्या है, एमसीडी का इक्वेशन है -20। अब देखो प्लस, यहां पे प्लस है लेकिन उसका स्टार्टिंग ही क्या है, -20 है, तो माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, -20 प्लस 0.5 EI इंटू थीटा बी प्लस EI इंटू थीटा सी, है ना। अभी प्लस ये हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन एमसीबी का इक्वेशन देखो, प्लस एमसीबी का इक्वेशन क्या है, 14.4 प्लस 0.8 EI इंटू थीटा सी, राइट, इज इक्वल्स टू 0। अब ये इसमें ये सब वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब देखो थीटा ए का कोई इधर टर्म दिख रहा है, थीटा ए तो 0 टर्म ही नहीं आएगा, अपने को पता है ना, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ थीटा ए का टर्म दिख रहा है, नहीं, उसके बाद कौन सा था, बी हम लोग लेंगे। थीटा बी का टर्म दिख रहा है, क्या, थीटा बी का एक टर्म है ना, सिर्फ एक ही टर्म है ना थीटा बी का। तो पहले थीटा बी का टर्म ले लो, क्या है, 0.5 EI इंटू थीटा बी, राइट। और कोई टर्म है क्या, नहीं है, प्लस। अब देखो अब थीटा सी के टर्म देखो, 1 2 3 टर्म्स है ना। तो सब में पहले देखो EI थीटा सी, तीनों जगह पे EI थीटा सी है, तो EI थीटा सी को पहले बाहर लिख दो यहाँ पे, EI इंटू थीटा सी। अब ब्रैकेट में लो, अब सबके कोएफिशिएंट लिखो। देखो सब में पहले EI थीटा सी का इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.5, ये यहाँ पे देखो EI थीटा सी है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1, है ना, यहाँ पे लिख दो +1, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, 0.8 EI थीटा सी, EI थीटा सी को हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 0.8, कैसा है, प्लस है ना, तो यहाँ पे भी आएगा प्लस 0.8, है ना, राइट। अब देखो अब कांस्टेंट टर्म देखो, है ना, अब ये इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट टर्म को इज इक्वल्स टू के वो साइड में लेके जाएंगे। सब में पहले देखो -20 है, -20 इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +20, राइट।
अब देखो ये प्लस 14.4 है, ये इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 14.4। उसके बाद देखो ये 5 है ना, प्लस 5 है, प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5, राइट। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो देखो अपने को इक्वेशन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0.5 EI थीटा बी प्लस में तीनों को एडिशन करो तो क्या हो जाएगा 3.8 है, 3.8 EI थीटा सी इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा, देखो 19.4 है ना, तो 20 माइनस 19.4 कितना आ जाएगा 0.6 है ना, प्लस 0.6 आ जाएगा। ये मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 7 है ना। 6 इक्वेशन बन गए थे ना अभी तक, ये मिल गया अपने को इक्वेशन नंबर 7 मिल गया है, राइट। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे हम लोग एमबीसी का। एमबीसी की वैल्यू पुट कर देंगे। एमबीसी का वैल्यू क्या है, एमबीसी का इक्वेशन देखो क्या है 0.5 EI इंटू थीटा बी प्लस, सॉरी इक्वेशन क्या है EI का इक्वेशन देखो 20 प्लस EI थीटा बी प्लस 0.5 EI थीटा सी। ये इक्वेशन किसका है, एमबीसी का इक्वेशन है। एमबीसी मोमेंट एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा 0, क्योंकि वो मीन सपोर्ट है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दो है ना। तो ये डायरेक्टली अपने को एक इक्वेशन मिल गई है ना। सिर्फ क्या करना है, ये 20 को उठा के वो साइड डाल दो तो इजी हो जाएगा अपने को वैल्यू पुटअप करने के लिए। 20 को हटा दो, इधर आके क्या हो जाएगा -20। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 8 है ना। अब इक्वेशन नंबर 7 8 है ना, सॉल्व इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 है ना। कैल्सी में जाओ, इक्वेशन में जाओ, डायरेक्टली सबके कोएफिशिएंट पुट करो, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी। कौन से वैल्यू मिलेंगे, EI थीटा बी और EI थीटा सी दोनों के वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो देखो ये जो वैल्यू मिले हैं वो कौन क्या क्या वैल्यू है, वो हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो EI थीटा बी का वैल्यू मिल गया हम लोग को, EI थीटा बी मिल गया -21.49, और ऐसे देखो EI थीटा सी का वैल्यू मिल गया हम लोग को। EI थीटा सी अपने को प्लस में मिल गया 2.98। ओके, ये दोनों वैल्यू मिल गए। अब अपना फोर्थ स्टेप है। हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में अपने को फाइनल मोमेंट्स मिलते हैं। अभी तक अपने को मोमेंट्स के इक्वेशंस मिले सब है ना, अभी अपने को मोमेंट्स के एक्चुअल वैल्यू मिलेंगे है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोगों फाइनल मोमेंट्स का स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 फाइनल मोमेंट मिलेगा अपने को। फाइनल मोमेंट मतलब अपने जो 6 इक्वेशन है, स्टार्टिंग के 6 इक्वेशन, वो 6 इक्वेशंस में डायरेक्टली क्या करना है, EI थीटा बी EI थीटा सी का वैल्यू पुट करना और डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा। समय पहला इक्वेशन हमारा जो था, पहले इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, MAC का इक्वेशन क्या है देखते हैं हम लोग। MAC का इक्वेशन स्टेप वाइज सब इक्वेशंस लिखेंगे हम लोग और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारा क्या है, MAC का -5 प्लस EI इंटू थीटा सी। देखो -5 प्लस EI इंटू थीटा सी। EI थीटा सी का वैल्यू कितना है 2.98। तो यहाँ पे अपने को MAC का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया MAC का वैल्यू -2.02 है ना, -2.02
टू किलो न्यूटन मीटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये अपने को क्या मिल गया, ये मिल गया अपने को मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, है ना। तो ऐसे ही आप लोग सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, एम सी ए। देखो सेकंड वाली इक्वेशन है हमारा एम सी ए का इक्वेशन है। सब में पहले इक्वेशन लिख देते हैं, क्या है 5 प्लस 2 ई आई थीटा सी प्लस 5 प्लस 2 ई आई थीटा सी दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 5 प्लस देखो 2 इंटू ई आई थीटा सी का वैल्यू कितना, ई आई थीटा सी 2 इंटू 9.81 इंटू 2.98 ब्रैकेट में लिख दो। यहां से अपने को एम सी ए का वैल्यू मिल जाएगा। एम सी ए का वैल्यू मिल गया अपने को 10.96 प्लस में मिल गया किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सी का मोमेंट मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो, अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारा एम सी बी। एमसीबी का इक्वेशन क्या था हमारा, -20 प्लस 0.5 ई आई थीटा बी प्लस ई आई इंटू थीटा सी, राइट। अब इसमें सब वैल्यू पुटअप कर दो, -20 प्लस 0.5 इंटू ई आई थीटा बी। ई आई थीटा बी का वैल्यू कितना है, माइनस है, तो ये इसको ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ पे ये आ गया -21.49 प्लस ई आई थीटा सी का वैल्यू है 2.98। तो यहाँ से अपने को एम सी बी का वैल्यू मिल जाएगा। एमसीबी मिल गया अपने को -27.76 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब देखो ऐसे ही एम बी सी का इक्वेशन देखो। एम बी सी का इक्वेशन क्या है हमारा, 20 प्लस ई आई थीटा बी 20 प्लस ई आई इंटू थीटा बी प्लस 0.5 ई आई इंटू थीटा सी। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 20 प्लस ई आई थीटा बी का वैल्यू क्या है, ई आई थीटा बी का वैल्यू माइनस में है, तो ब्रैकेट में लिख दो -21.49, नहीं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, राइट, प्लस 0.5 इंटू ई आई थीटा सी। ई आई थीटा सी का वैल्यू हमारा 2.98 है ना, कोई ब्रैकेट में रख दो। अब यहां से हम लोग को एम बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। एम बी सी का वैल्यू कितना आ रहा है, एम बी सी का वैल्यू आ गया 0। मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या है, 0 है। एमबीसी ऑलरेडी 0 इक्वेशन में भी लिया था हम लोगों ने ना, वो सेटिस्फाइड भी, वो हमारा यहाँ पे प्रूव भी होता है कि मोमेंट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी 0 रहेगा, कि हिंज सपोर्ट है ना। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डीसी और सीडी, है ना। ये दोनों इक्वेशंस अपने को मिल जाएंगे तो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो उसके लिए सब में पहली इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, एम डी सी का इक्वेशन ले लेते हैं। एम डी सी का इक्वेशन क्या बना था हमारा, इक्वेशन नंबर 5 है ना, क्या था, -9.6 प्लस 0.4 ई आई थीटा सी। देखो -9.4 प्लस 0.4 इंटू ई आई थीटा सी का वैल्यू है 2.98। यहां से अपने को एम डी सी का वैल्यू मिल जाएगा। एम डी सी का वैल्यू कितना है, एम डी सी का वैल्यू -8.4 किलो न्यूटन मीटर।
राइट। अब नेक्स्ट लास्ट वाला मोमेंट अपने को मिल जाएगा अभी MCD का। इक्वेशन नंबर 6 हमारा है ना। इक्वेशन नंबर 6 क्या है हमारा, 14.4 प्लस 0.8 EI इंटू थीटा C। तो क्या हो जाएगा 14.4 प्लस 0.8 EI थीटा C का वैल्यू है 2.98 है ना। अब यहाँ पे देखो MCD लास्ट मोमेंट हमारा कितना मिल गया अपने को, मिल गया प्लस में मिला है 16.78 किलो न्यूटन मीटर है ना। देखो सबके सब अपने सारे फिक्सेड मोमेंट अपने को मिल गए, सब मोमेंट्स की वैल्यू मिल गई अपने को है ना। जितने इक्वेशन थे 6 मोमेंट्स मिल गए अपने को। फाइनल मोमेंट्स का स्टेप अपना कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 में क्या रहता है, जो भी अपने को बीम्स में तो हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं ताकि हम लोग SF निकाल सके ना। लेकिन यहाँ पे अपने को SF पूछा है क्या, नहीं पूछा। अपने को क्या बोला है, खाली BM निकालो बोला है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोला है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अपने को सपोर्ट रिएक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो सपोर्ट रिएक्शन का स्टेप हम लोग क्या करने वाले, स्किप करने वाले। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, BM पे जाएंगे है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं स्टेप नंबर 5 में। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बताता हूं। अब डायरेक्ट BM कैलकुलेशन पे जंप करना है ना, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन कब लगते हैं हम लोग को, SF कैलकुलेशन के लिए लगेंगे सपोर्ट रिएक्शन है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग को SFD निकालना ही नहीं है, शेयर फोर्स डायग्राम निकालना ही नहीं है ना। तो इसके लिए हम अगर शेयर फोर्स डायग्राम निकालना भी होती तो क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग सेपरेट मेंबर लेते। AB को अलग लो, दोनों मोमेंट लगाओ, रिएक्शन लगाओ, मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, F ऑफ Y इज इक्वल टू 0। दो कंडीशंस अप्लाई करते रहने का, सब रिएक्शंस हमको मिलेंगे है ना। जो प्रीवियस प्रॉब्लम में किया सेम ऐसे करना है, कुछ भी चेंज नहीं। अब देखो यहाँ पे हमको जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है वो कैसी वाली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, नेट BM बनाना है। क्या बनाना है, नेट BM है ना। तो अब नेट BM कैसे बनाएंगे, सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम्स में बनाए थे वैसे ही बनाना है। ये डायरेक्टली फ्रेम पे बनाते हैं, फ्रेम में हम लोग डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे कि चलो ये हो गया। राइट अब समय पहले क्या करें, पॉइंट्स को नाम दे देंगे। A पॉइंट है हमारा, ये C है, ये वाला B है, ये वाला D है। समय पहले AC स्पैन के लिए, AC स्पैन में देखो पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग देखेंगे हम लोग। तो AC पे क्या लोड है, मेंबर AC पे देखो, मेंबर AC पे पूरा यूडियल है ना। अब थ्रू आउट यूडियल अगर रहेगा तो यहाँ पे तो हमको पता है कि कर्व आने वाला है ना। और कर्व आएगा, ऐसा कर्व आ जाएगा, सेमी सर्कुलर कर्व आएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ना। और यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर में रहेगा। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है WL² बाय 8 है ना। तो W कितना है इसका, यूडियल 15, L कितना L2, 2 का स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी 7.5 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे जो मोमेंट रहेगा ये रहेगा 7.5। अब मेंबर CB के लिए देखो सेंट्रल पॉइंट लोड है ना। तो मेंबर CB के लिए देखो मैक्सिमम मोमेंट अंडर इन मेंबर CB क्या रहेगा, WL क्या फॉर्मूला है, WL/4 सेंट्रल पॉइंट लोड है ना। WL/4, W है हमारा 40 इंटू L मतलब लेंथ कितनी है BC की 4 मीटर अपॉन 4 तो कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट आ गया 40 है ना। अब देखो CB में पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड है तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगा है ना। ये ट्रायंगल बन गया हमारा यहाँ पे है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 40 किलो न्यूटन मीटर। अब स्पैन DC के लिए, स्पैन DC में देखो, स्पैन DC को ऐसे सीधा कर लो है ना, जैसे राशि की सीधा बने ना। वर्टिकल पॉइंट लोड और कैसा है, सेंटर में है क्या पॉइंट लोड, नहीं है ना। सेंटर में पॉइंट लोड नहीं है। अभी सेंटर में पॉइंट लोड जब नहीं रहेगा तो तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो मैक्सिमम मोमेंट इन स्पैन DC क्या है फॉर्मूला, WAB/L। अपने को पता है W है 20, A है 3 और B है 2 और L मतलब टोटल 5 मीटर का स्पैन है हमारा।
तो कितना आ गया वैल्यू इसका? इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 24 किलो न्यूटन मीटर। तो इसमें भी पॉइंट लोड है, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इधर किधर यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा हमारा। ये वैल्यू है 24 किलोमीटर मीटर, है ना। तो अब ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग, है ना। अब नेट बीएम में क्या होता है? नेट बीएम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग भी चाहिए उनको, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स एंड मोमेंट, है ना। फिक्स एंड मोमेंट जो हम लोगों ने 6 इक्वेशन के 6 फाइनल मोमेंट्स निकाले हैं ना, वो वाले मोमेंट्स को लगा के अपने को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स एंड मोमेंट मिलेगी, है ना, जो अपने को यहाँ पे ही ड्रॉ करना है। अभी देखो करेंगे उसको भी ड्रॉ हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, एमएसी का वैल्यू कितना है? एमएसी का वैल्यू मिला अपने को 2.02, है ना। तो 2.02 यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली, है ना। ये यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे किधर बता दो, है ना, 2.02 मोमेंट ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब देखो मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एमसीए का वैल्यू कितना है? एमसीए का वैल्यू है 10.96, है ना। तो 10.96 मतलब यहाँ पे किधर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आ गया किधर, ये इसका वैल्यू लिख दो यहाँ पे 10.96, है ना। अब मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, एमसीबी का वैल्यू कितना है? एमसीबी का वैल्यू है 27.76, है ना। तो 27.76, तो 27.76 इससे और ऊपर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 10.96, 27.76 यहां से और ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे बता दो, है ना, ये पॉइंट पे बता दो, 27.76 आ गया, है ना। अब देखो A2 ये पहला वाला पॉइंट को ज्वाइंट कर दो, है ना। C विथ रिस्पेक्ट टू A ये वाला पॉइंट है ना, C विथ रिस्पेक्ट टू B जो ये वाला मोमेंट है, इसको ज्वाइंट करेंगे हम लोग, है ना। मोमेंट एट पॉइंट B कितना है? मोमेंट एट पॉइंट B, BC का वैल्यू कितना है? 0 के, B पे हिंज है तो वो तो 0 है ना। BC भी 0 हम लोगों ने इक्वेशन में ही बनाया, है ना। तो ये पॉइंट डायरेक्टली ज्वाइंट होगा इसको। अभी देखो ये नीचे वाला पॉइंट इसको और ऊपर वाला पॉइंट इसको क्यों ज्वाइंट हुआ? क्योंकि ये जो 10.96 जो है मोमेंट है, किसका है? मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, इसके लिए ये पॉइंट इसको ज्वाइंट होगा, है ना। और ये 27.76 ये मोमेंट कौन सा है? मोमेंट ऑफ पॉइंट सी है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू बी है, इसके लिए ये पॉइंट इसको ज्वाइंट होगा, राइट। अब देखो अब लास्ट वाला बचा अपना मेंबर सीडी, मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी कितना है? एमसीडी, मोमेंट ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, एमसीडी की वैल्यू कितनी है? 16.78, है ना। तो यहाँ पे ये ऊपर इधर जाएगा 16.78, यहाँ पे बता दो 16.78। अब मोमेंट ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू सी, एमडीसी का वैल्यू कितना? 8.4, है ना। तो 8.4 मतलब ये यहाँ पे आ गया किधर, यहाँ पे 8.4, इसको दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर दो, राइट। अब देखो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग भी हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स्ड मोमेंट भी हो गया। तो ये पूरे को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? नेट बीएम बोलते हैं, नेट बीएम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू सुपरपोजिशन बोलो, या फिर सिंपली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलो, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। और देखो यहाँ पे जब भी आप लोग ड्यू टू फिक्स्ड मोमेंट के लिए जब भी आप लोग डायग्राम बनाते हैं, तो वहां पे कोई कर्व कुछ नहीं आएगा, ऊपर यूडीएल यूवीएल रहने दो, पॉइंट कुछ भी रहने दो, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट करना है। लोडिंग का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि लोडिंग इसमें कंसीडर करते ही नहीं हम लोग, सिर्फ फिक्स्ड मोमेंट को देखते हैं ना। तो बीएम डायग्राम बन गया हमारा, यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा खत्म हो गया, है ना। तो समझ में आया प्रॉब्लम? मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।